ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको रिलैक्सेशन या उसको कह सकते हैं योग निद्रा या शवासन कह लो, मेडिटेशन की पहली कड़ी बताऊंगा। ध्यान योग में जाने से पहले अगर ये नहीं साधा तो आपसे ध्यान हो नहीं पाएगा। ध्यान की कुछ विशेषताएं होती है और उससे पहले कुछ चरण होते हैं जिसको आपने साधना है। ये साधना है, इसकी राह थोड़ी कठिन है लेकिन इसका परिणाम अति सुखदायी है। देखिए, जितना महत्व काम का है उतना ही महत्व आराम का है। आराम कर लेना भी एक काम है। आप कहीं गए और 30 मिनट आपको वेट करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो आपको आराम कर लेना चाहिए। और वो 30 मिनट इतनी जबरदस्त एनर्जी देगी, आपको क्वालिटी देगी कि जीवन में उन्नति के कई रास्ते खोल देगी। आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक सब ढंग से उन्नति कर पाएगी। और हर दिन लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उनको 30-40 मिनट कहीं वेट करना पड़ता है, लगभग कहीं ना कहीं आता ही रहता है। तो उस क्षण क्या करना है, या फिर रात को सोने से पहले करें, सुबह उठते ही करें, जब समय मिलता है तभी करें, लेकिन करें जरूर। यह 5 मिनट कम से कम और 30 मिनट अधिक से अधिक, ये इसका ड्यूरेशन होता है। और इसका रिजल्ट आपको 21 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और जो रिजल्ट होगा वो मैं नहीं कहूँगा, आप दुनिया को कहेंगे या फिर आप महसूस करेंगे। तो कहीं प्रतीक्षा करना पड़े, कहीं आपको बैठना पड़े, ये ना माने कि वो टाइम खराब हो गया। दरअसल टाइम खराब आप करते हैं मोबाइल चला के, फालतू बातें करके। उस समय को यदि मौन में जाके ध्यान कर लिया जाए, थोड़ी विश्रांति कर ली जाए, रिलैक्सेशन कर लिया जाए, तो आपके लिए फलदायी होगा, शुभ होगा, उपादेय होगा और अति परिणामदायी होगा, विशिष्ट परिणामदायी होगा। तो मैं धीरे धीरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। ऐसा माना जाता है कि जिसने जीवन में ध्यान नहीं किया उसने जीवन को गवा दिया, खो दिया, उसने जीवन में कुछ पाया नहीं। असली तत्व तो ध्यान ही है, क्योंकि जीवन के परम सत्य तो ध्यान में ही उद्भासित होते हैं, ध्यान में ही प्रकट होते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो जीवन के परम विज्ञान को समझ पाते हैं, ईश्वर को महसूस कर पाते हैं, आप उस सत्य से परिचित हो पाते हैं जिस सत्य को जानने के लिए लोग हजारों जन्म लेते हैं, कोटि साधनाएं, उपासनाएं करते हैं। सबसे कहते हैं कि 100 काम छोड़ के भी अगर समय हो गया भोजन का तो कर लेने चाहिए। इसी प्रकार 100 भोजन भी छोड़ देने चाहिए। यदि नींद आ गई तो नींद ले लेना श्रेयस्कर है, वह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सैकड़ों बार नींद का अवसर छोड़ के यदि क्षण भर सत्संग का अवसर मिले तो वह कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सत्संग मतलब आपकी संगति सत्य से हो गई। जिस सत्य को पाने के लिए इतने ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों से साधनाएं कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, वह आपको उपलब्ध हो रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। सुंदरकांड में भी आता है कि जो सुख भोजन में, आराम में, स्पर्श में या तमाम इंद्रियों को भोगों में मिलता है, उससे करोड़ों गुना सुख लब सत्संग। उसको अगर दुनिया के सभी सुखों को एक पलड़े पे डाल दिया जाए, सुंदरकांड में एक पलड़े पे डाल दो जाए, तराजू के एक पलड़े पे, और दूसरे पलड़े पे क्षण भर का लब सत्संग कहते हैं, लब सत्संग, क्षण भर के सत्संग का सुख डाल दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन एक और बात है, अगर सैकड़ों सत्संग छोड़ना पड़े लेकिन यदि क्षण भर ध्यान का अवसर मिले तो वह कर लेने चाहिए। ध्यान इतना फलदायी होता है, ध्यान परम विज्ञान होता है, ध्यान में ही ईश्वर अनुभूत होते हैं। आप भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ते हैं, शांताकारं भुजगशयनम, उसमें देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, योगी भीर ध्यान गम्यम। जो भगवान विष्णु राम वो योगियों के ध्यान में आते हैं और कहीं नहीं आते, वो योगियों के ध्यान में आते हैं। ध्यान में क्यों आते हैं? क्योंकि ध्यान में मनुष्य होता ही नहीं, हम होते ही नहीं। जो बच जाता है मेरे नहीं होने पे, वही तो ईश्वर है। मतलब बीज मिट चुका, अब बीज के मिटने का जो प्रकट होगा वही वृक्ष है, वही हमारे। जब मैं मिट गया, हम मिट गया, तो जो बचा वो ईश्वर है।
जब तक मैं है अहंकार है, जब तक हम हैं एक स्वाभिमान है, तब तक ईश्वर कहाँ? और जब ईश्वर है तो मैं कहाँ? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यही है ध्यान का विज्ञान। उसमें आप असेसमेंट भी कर पाते हैं, कई नई नई चीज़ें आपकी समझ आती कि मैंने कहाँ ज़्यादा बोला, कहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्यर्थ में मैं अपना समय कहाँ गंवाया, कहाँ ज़्यादा खर्च कर दिया, कहाँ मैंने और मेहनत करनी चाहिए थी, वहाँ मैंने नहीं की। ये सारा असेसमेंट भी आप कर पाएंगे उस रिलैक्सेशन में, और उसका लाभ अद्भुत है। तो अब करना क्या है, ये सब लाभ तो मैंने छोटे में आपको समझा दिया कि ध्यान का सुख नहीं पाया तो जीवन कोई सुख पाए नहीं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों भोग के जो सुख हो सकते हैं, इंद्रियों के किसी भी अंग से आप जो सुख उठा सकते हैं इस संसार में, उससे करोड़ों गुना अधिक सुख ध्यान का सुख होता है। और वह सुख ऐसा है जिसको पाने के लिए ही हमारा मनुष्य जन्म मिलता है, और वो सार्थक भी होता है। मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य, उस परम सत्य परम आनंद को प्राप्त करना, और उसके लिए ज्ञान कर्म भक्ति 3 मार्ग बताए गए। ये 3 मार्ग से हम वहाँ पहुँचते हैं। और योग में भी जो 8वां योग है वह समाधि योग, और उससे पहला 7वां योग ध्यान योग। तो ध्यान की 6 सिद्धियां जब आप चढ़ पाते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। और मनुष्य के जीवन की सार्थकता वहीं उपादेय होती है। तो जैसे मैं बैठा हूँ, कोई भी आसन बैठ सकते हैं, ये इसको कहते हैं पद्म आसन। पद्म आसन लंबा नहीं बैठ सकते, सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, पैर लंबा करके बैठ सकते हैं, रीढ़ सीधा होना चाहिए, लेकिन सो नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते। लेटेंगे तो आप सो जाएंगे, ये बहुत गजब की बात है। उसका कुछ नियम है, जब भी ध्यान करें उस समय पेट खाली रहना चाहिए, ताकि मस्तक को उस समय अधिक खून की जरूरत पड़ती है, रक्त अधिक चाहिए, उसको रक्त मिल सके। पेट भर के खाना खा लिया, बैठ गया ध्यान पे, ध्यान नहीं होगा, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि शरीर उस समय भोजन को पचाने के लिए एक्स्ट्रा खून मांग रहा है, और उस खून को आप मस्तिष्क में भेजेंगे, जाएगा ही नहीं, वो यहीं रुक जाएगा। तो जिस समय खाली पेट हो, जिस समय आप हल्के हों, उसी समय ध्यान करें। हल्के वस्त्र हो, ठीक ठाक, ज़्यादा शोरगुल ना हो। यद्यपि शोरगुल में भी कर सकते हैं, जब अंदर जाएंगे तो शोरगुल आपको इफेक्ट करेगा। तो ऐसे बैठे, वो समय सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, देख लें। और कांख में कांख नहीं टच होना चाहिए, या तो कोई कपड़ा लेके दोनों कांख के बीच में डालते हैं, ये कांख में टच होगा तो आपकी श्वास रुकेगी। सबसे पहले तो आंखें बंद करके 4-5 लंबे गहरे सांस भर लें, और पूरा खाली कर लें। पूरा निचोड़ के खाली करें, पूरा भरें। इसके बाद अपने एक एक अंगों को देखना है बंद आंखों से, आंखें नहीं खुलेगी, बंद आंखों से अपने आंखों पैरों को देखें। क्षण भर के लिए बोलें कि मेरे पैर पूरी तरह तो रिलैक्स हो जा, मेरी घुटने, मेरी जंघाएं, मेरे कमर, मेरे फेफड़े, मेरे लीवर, किडनी, स्प्लीन, आते, हृदय, सब कुछ, मेरे रीढ़, मेरे कंधे, मेरे हाथ, मेरे चेहरे, मेरा मस्तिष्क, सबको रिलैक्स करें। आप आदेश दें, आप उसे विश्वास करें, आप अनुभव करें, बस विचार करते रहें कि मेरे हाथ पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा चेहरा बिल्कुल सकारात्मक है, शुद्ध है, कहीं तनाव खिंचाव नहीं, मेरा रीढ़ सीधा। देखिए रीढ़ मैंने ढीला छोड़ रखा है, लेकिन सीधा आया, ऐसे टेढ़ा नहीं। रीढ़ टेढ़ा होगा तो आपके जो प्राण हैं, वायु बीच में रुक जाएंगे। रीढ़ सीधा रखना है, बस सिंपल रखना है, ऐसे खींचना भी नहीं, सिकुड़ना नहीं, बस बीच में रखना। अपने शरीर को रिलैक्स करने के बाद अब धीरे धीरे पूरी तरह शांति महसूस करें मस्तक पे। मेरा चेहरा बिल्कुल सकारात्मक है, स्वस्थ है, सक्रिय है, तनाव मुक्त है, आभा है, तेज है मेरे माथे पे, सकारात्मकता है, धैर्य है, विश्वास है, प्रेम है, आनंद है, खुशियाँ हैं, सहयोग की भावना। मेरा चेहरा देख के कोई मेरे भावनाओं का पता लगा सकता है। जैसे अति सुख के चिंतन से
देखिए खुशियाँ मिलती, दुख के चिंतन करने से आंसू भी आ जाते हैं, वीरता का विचार करने से शरीर का खून खोलने लगता है। इसी प्रकार रिलैक्सेशन का मत विचार करें और पूरी तरह विश्रांति में चले जाएं। इसके बाद क्या करें, क्षण भर के लिए अपने मन को भी रिलैक्स करें। अभी तो शरीर को किया, अब शरीर का मालिक मन उपद्रव मचाएगा, उपद्रव को रोकने के लिए आप रिलैक्स कर लें। तो इसके लिए आत्मा का आश्रय ले लें, यह विश्वास कर लें कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, परम शाश्वत, शांतिमय, ज्योतिर्मय, भावमय, प्रकाश में अमृत पुत्र आत्मा, जगत के विकारी भावों से मेरा कोई सरोकार नहीं। ये जो परिवर्तनशीलता है जगत में, ये तो इसका धर्म ही, पर मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ। यह शरीर के बद हो जाने पे भी, नष्ट हो जाने पे भी मैं नष्ट नहीं होता, मैं दूसरा शरीर धारण कर लेता हूँ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग के नया वस्त्र धारण करता है, ऐसा ही विचार करें। सांसारिक संपत्तियों के बढ़ने से ना मैं राजा हो जाता और इसके घट जाने से ना मैं गरीब हो जाता। मैं तो सदा एक रस हूँ, मैं तो भगवान का चिन्मय आनंद, दिव्य अंश, मैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, शीतल अनल सहज सुख राशि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावती, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्गो। रिलैक्स रिलैक्स, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध, शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। अब इसको विश्रांति देने के बाद आत्मा को रिलैक्स कर लें, थोड़ा विचार कर लें कि मैं किसी सुंदर फूलों की मनोहारी घाटी में हूं। बस विचार करें, भावनाएं लाएं, जहाँ तरह तरह के फूल, फल, लताएं, वनस्पतियाँ, वृक्ष, वन औषधियों से वातावरण अद्भुत, सुगंधित, पुष्पित हो रहा है। वातावरण की सुरभियां मेरे जीवन को आच्छादित कर रही हैं। इस उपवन में इतनी स्वच्छता है कि मैं पूरी तरह अपने आप को निश्चल और स्वच्छ महसूस कर रहा हूँ। क्लीन लाइनेस। इसी प्रकार इस उपवन को देखिए, कतारों में लगे हुए वृक्ष, कहीं फलों के, कहीं फूलों के, कहीं पत्तों के, तमाम अलग अलग रंगों की लताएं को देखें, फलों को देखें, उनके सुगंध को महसूस करें, फूलों को देखें, उसकी खुशबू को आत्मसात करें, पक्षियों की सुमधुर कलरव को सुनें, पक्षियों की सुमधुर संगीत, जैसे भगवान का कृष्ण की बांसुरी बजा रही है। नदियों की निर्झरता को सुने, झरनों को बहते हुए देखें, ऐसा लगे जैसे नदियां उमड़ घूमर के भगवान के पाद प्रक्षालन करें, भगवान के चरण पखार लें। चारों तरफ का वातावरण सुगंधित, खिला हुआ, पूर्ण विकसित, आनंदमयी पूरी तरह से, और अपनी आत्मा को रिलैक्स करते हुए। अब जरा आसमान की ओर आंखें उठाकर देखें तो सूरज, चांद और तारे इस विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जल सारे जगत को प्रकाशित कर रहे। चारों तरफ का अद्भुत वातावरण, मेरे मन का एक एक कोना खिल रहा है, मेरी आत्मा पूरी तरह शांति और ऊर्जा पा रही है। अब अपने आप को भगवान के दिव्य गोद में देखें। हम तो भगवान के बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, हमारे तो असली पिता वही हैं।
उनके गोद में अपने आप को खेलते हुए महसूस करें। भगवान का प्रेम, उनकी ऊर्जा, शांति, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी मुस्कुराहट से आपका जीवन अभिभूत हो रहा है, ओतप्रोत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा पूरी तरह पूर्ण हो गई, अपने परम पिता से मिलकर एकाकार हो गया, कुछ बचा ही नहीं, मैं तो विलीन हो गया। ऐसा विचार करें, भगवान से प्रार्थनाएं करें, हे प्रभु, हे पिता, हे जगत जननी, मुझ पुत्र पुत्रियों को अपनी शरण में रखो, मुझे अपनी दिव्य शक्ति, शांति, ऊर्जा और ज्योतियां महसूस प्रदान करो, अपनी करुणा से मेरे जीवन को विकसित करो। मैं ऐसे काम करूं जिससे भारत माता की शान करूं, मैं ऐसे कार्य करूं जिससे सैनिकों का सहयोग, आम जनता को मदद मिले, उनका आर्थिक लाभ, उनका सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक लाभ। ऐसा विचार है, ऐसी प्रार्थनाएं करें प्रभु। भगवान के दिव्य आनंद को चारों तरफ महसूस कीजिए और बन के आपको आच्छादित होंगे। जिधर भी आंखें उठाकर देखते हैं, भगवान की अनेक अनेक महिमाएं आपके सामने प्रकट होती, कोई अंत ही नहीं, अनंत महिमाएं भगवान की महसूस करें। हे पिता, हे जगत जननी मां, मुझे शांति दे, प्रेम दे, सेहत दे, ज्ञान दे, कर्म दे, भक्ति दे, अपनी आशीर्वाद दे, अपनी दिव्य शक्तियाँ दे, अपनी करुणा प्रदान दे, अपनी ऊर्जा प्रदान दे। ऐसा सब कुछ करते हुए अंदर मधुर संगीत को सुने। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार, एक तुम दाता दयालु और पालनहार, जागते सोते प्रभु जी मैं तुझे भूलूं नहीं, ऐसी करुणा कर दो भगवान, भव से बेड़ा पार। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा ये जीवन निरर्थक जाने लगा। हे दाता, हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगा। अपने आप को न्यौछावर करें, विलीन करें, सरेंडर करें। ये सारा जगत राम दरबार है, ये महसूस करें। राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोकों के राजा, 14 भुवनों के राजा, अखिल ब्रह्मांड के नायक, वही मालिक सर्वेश्वर, वो प्राणेश्वर, वह विश्व पिता है, वो जगत जननी, वही सारे जगत के उत्पादक हैं, प्रेरक हैं, विकासक हैं, संहारक हैं, वही सभी सुखों के आधार, वो जगत के स्तंभ हैं। उनकी दिव्य कृपाओं को लो, महसूस करो। अब धीरे धीरे विचार करें कि मेरी आत्मा पुनः इस शरीर में आ रही है। आत्मा के साथ भगवान की दिव्य शक्तियां भी मुझ में प्रवेश कर रही हैं। भगवान की कृपा, उनकी करुणा, आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, भगवान स्वयं मेरे सांसों के माध्यम से मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। इन जीवन को देने के लिए, इन सांसों को देने के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। भारत भूमि में पैदा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और शुभ संकल्प लेते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, कभी आत्महत्या का विचार मन में नहीं लाऊंगा।
कभी हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में पड़ के जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। कभी दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, गोहत्या जैसे कुकर्म नहीं करूँगा। माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूंगा। आत्म कल्याण करते हुए संसार का कल्याण करूँगा। मेरे जीवन का कुछ क्षण गौ, गायत्री, गीता, गंगा, पर्यावरण, प्रकृति, मानवता की सेवा के लिए जरूर खर्च होगा और मैं जीवन का सदुपयोग करूँगा। अपना कल्याण करते हुए जगत का कल्याण करूँगा। धर्म रक्षक बनूंगा, वीर व्रतधारी बनूंगा। मैं ईश्वर भक्त बनूंगा, भगवान के मार्ग पे चलूंगा, वेद उपनिषद के मार्ग अपनाऊंगा, रामायण गीता का मार्ग अपनाऊंगा, भगवान के बताए हुए ज्ञान, कर्म और भक्ति में सदा लीन रहूं। धर्म पथ पे चलूं तो स्वर्ग बन जाए धरा। कष्ट कृपा प्रेम से यदि मन हमारा हो। इसी तरह क्षण भर मौन होकर आप चाहें तो रिलैक्स करें। अब अपने सांसों को देखना है और कभी कभी बीच में याद करना है, मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं, मैं शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। अब कंधा ढीला छोड़ के बार बार याद करें, मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं, मैं शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं, मैं शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं, मैं शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ और मन भी नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं शाश्वत आनंद स्वरूप आत्मा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 5-10 मिनट कर। अब अपनी सांसों को देखो, भूल जाओ सब। मौन, श्वास को देखें। सांस को लेना भी नहीं छोड़ना, बस देखना, साक्षी बने। मैं हूं ही नहीं, मैं तो बस दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। मैं होल का पार्ट ही नहीं, बस दृष्टा हूं। अपने सांसों को देखने के बाद अपने सारे शरीर में विशेष एनर्जी महसूस करें, पूरी शक्ति महसूस करें, सकारात्मकता महसूस करें, भगवान की कृपा महसूस करें। ओम 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 ऐसा करते हुए धीरे धीरे वातावरण से सजग हो जाएं। अपनी आंखें खोल के इस प्रकार 20-25 मिनट रिलैक्सेशन आप करें, अद्भुत लाभ होगा। बाद में क्या होगा, ये जो गाइड कर रहा हूँ मैं, ये सब मौन हो जाएंगे।
धीरे धीरे सांसों का ध्यान हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आप साक्षी होने लगे, हम हैं ही नहीं, ये तो सारा एनर्जी विज्ञान का खेल में है। तो फिर जीवन के उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे और यही जीवन का लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे लाभ उठाएंगे। बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है कि ध्यान कैसे करें, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल से समझाया। इस प्रकार ध्यान करें, शुरुआत करें विश्रांति से, योग निद्रासन से। कई बार जो लंबे समय तक बैठ नहीं सकते उनको लेटना भी चाहिए, लेट के करें, लेकिन सोना नहीं। सो जाएंगे फिर खो जाएंगे। ध्यान और नींद में एक अंतर है। नींद में अंदर जाके आदमी मर जाता है और ध्यान में अंदर जाके आदमी जिंदा होता है, जगता है। उसको तब पता लगता है कि बाहर तो मैं मरा हुआ था, बेहोश था, अंदर ही तो जगा हूं। अंदर जाके होश में आना ही ध्यान है। धन्यवाद। ओम आपका कल्याण।